जय जय श्री राम। लंका जल चुकी थी, रावण का अंत हो चुका था, लेकिन अशोक वाटिका से राजमहल तक अब भी विलाप और पछतावे की गूंज थी। उस उजले साम्राज्य में अकेली खड़ी थी महारानी मंदोदरी, बुद्धिमान, निष्ठावान, लेकिन अब अनिश्चित भविष्य के साथ। रामचरितमानस में वह सिर्फ रावण की पत्नी नहीं, बल्कि नीति, भक्ति और स्त्री शक्ति का प्रतीक है। लेकिन रावण के बाद उनका क्या हुआ? संन्यास लिया, आत्मसमर्पण किया या किसी और राह चली? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। राम कथा मंदाकिनी। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मंदोदरी कौन थी। हिंदू पुराणों में एक रोचक कथा मिलती है जिसके अनुसार मंदोदरी का जन्म एक अप्सरा के रूप में हुआ था। उस अप्सरा का नाम था मधुरा। एक बार वह भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उस समय भगवान शिव अकेले थे क्योंकि माता पार्वती कहीं गई हुई थी। भगवान शिव को अकेला पाकर मधुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। जब माता पार्वती वापस आई तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर भगवान शिव का भस्म लगा हुआ देखा। यह देखकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि वह अगले 12 वर्षों तक एक मेढकी के रूप में जीवन व्यतीत करेगी। माता पार्वती का क्रोध देखकर मधुरा डर गई और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। दयालु माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह सही समय आने पर इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। माता पार्वती के श्राप से मधुरा तुरंत ही एक मेढकी बन गई और धरती पर विचरण करने लगी। एक दिन एक भयंकर सर्प ने मेढकी मधुरा का पीछा किया। जान बचाने के लिए वह भागती हुई एक संत के आश्रम में घुस गई। वहां लकड़ी के चूल्हे पर खीर बन रही थी। डर के मारे मेढकी उछलकर बर्तन के किनारे जा बैठी, लेकिन सर्प ने उसे पकड़ने की कोशिश की और इसी कोशिश में वह सर्प फिसलकर खीर में गिरकर मर गया। अब मेढकी बनी मधुरा को यह चिंता सताने लगी कि अगर संतों ने यह खीर खा ली तो विषाक्त होने के कारण उनकी मृत्यु हो सकती है। वह निर्दोष संतों की जान नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वह उनके आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही संत आश्रम में आए, मधुरा ने उनके सामने ही खीर के बर्तन में छलांग लगा दी। संतों ने देखा कि एक मेढकी खीर में कूद गई है तो उन्होंने खीर खाने योग्य ना मानकर उसे वहीं गिरा दिया। जब खीर जमीन पर फैली तो उन्होंने देखा कि उसमें एक मरा हुआ सर्प भी था। उन्हें समझ में आ गया कि मेढकी ने उनकी रक्षा के लिए यह बलिदान दिया था। करुणा से भरकर संतों ने अपने तपोबल से उसे पुनर्जीवित कर दिया। लेकिन अब वह साधारण मेढकी नहीं बल्कि एक सुंदर कन्या बन चुकी थी। समाज के भय से संतों ने उस कन्या को अपने पास नहीं रखा, बल्कि महर्षि कश्यप के पुत्र मयासुर को बुलाकर उसे सौंप दिया। मयासुर और उनकी पत्नी हेमा ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम मंदोदरी रखा। कहते हैं कि जब रावण एक बार असुर राज मयासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा तो उसकी नजर मयासुर की कन्या मंदोदरी पर पड़ी। मंदोदरी की अनुपम सुंदरता को देखकर रावण मोहित हो गया। मंदोदरी को पाने के लिए रावण ने असुर राज मयासुर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। जब मंदोदरी को इस प्रस्ताव के बारे में पता चला तो उसने रावण से विवाह करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि रावण के पहले से कई पत्नियां थीं। इस पर रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि मंदोदरी ही उसकी मुख्य रानी और लंका की महारानी होगी। जब विवाह के लिए कुंडली का मिलान किया गया तो उसमें कुछ अशुभ संकेत पाए गए, लेकिन रावण के पराक्रम और प्रताप को देखते हुए मयासुर ने डर के कारण इन दोषों को नजरअंदाज करके मंदोदरी का रावण के साथ विवाह कर दिया। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शंकर से यह वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष हो। उस समय रावण ही ऐसा पुरुष था जो अद्वितीय ज्ञान और शक्ति का स्वामी था, इसलिए भी रावण का विवाह मंदोदरी के साथ हुआ। विवाह के बाद मंदोदरी ने अपने धर्म का पालन करते हुए एक आदर्श पतिव्रता नारी का जीवन व्यतीत किया। रावण से उसके मेघनाद और अक्षय कुमार नाम के 2 पुत्र भी हुए जो महाबली और प्रतापी थे। लंका विजय के बाद विभीषण को राजगद्दी सौंपकर जब श्री राम अयोध्या लौटे तब विभीषण ने राजनीतिक स्थिरता के लिए जबरदस्ती मंदोदरी से विवाह कर लिया। हालांकि मंदोदरी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। श्री राम को यह अनुचित लगा क्योंकि वे नारी सम्मान के रक्षक थे। उन्होंने वाली का वध इसलिए किया था क्योंकि उसने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक अपना लिया था। लेकिन बाद में सुग्रीव ने भी बाली की मृत्यु के बाद बाली की पत्नी तारा से विवाह कर लिया, जिससे राम बहुत असहज महसूस कर रहे थे।
इस सब का कारण था राम का कृतज्ञ होना। सुग्रीव ने माता सीता की खोज में सहायता की और विभीषण ने लंका के रहस्यों को उजागर कर राम की विजय सुनिश्चित की। इसी कारण उन्होंने इन दोनों की गलतियों को अनदेखा किया और अयोध्या लौटने के बाद अपने राज तिलक में उन्हें यथोचित सम्मान प्रदान किया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस पाप के कारण राम ने वाली का वध किया, वही कार्य फिर से सुग्रीव और विभीषण ने भी किया, लेकिन राम ने उनके इस कुकृत्य पर सपने में भी ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत भरत से परिचय कराते समय अपनी राजसभा में उनका सम्मान किया। जहि अगबधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। ये चौपाइयां रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा 29 के अंतर्गत आई हैं। जहि अग बधेउ का अर्थ है जिस पाप के कारण। यहां अग का अर्थ पाप से है। बाली का वह पाप क्या था? बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रुमा को अपनी पत्नी बना दिया। हमारे शास्त्रों में छोटे भाई की पत्नी को कन्या और बड़े भाई की पत्नी को माता के समान माना गया है। जब सुग्रीव पहली बार श्री राम से मिले तो उन्होंने अपना यह दुखड़ा सुनाया भी था। हर लीन सर्वस अरुणारी, अर्थात बाली ने मेरा सब कुछ छीन लिया और मेरी पत्नी का भी हरण कर लिया। यही वह पाप था जिसके कारण श्री राम ने वाली का वध किया। इसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं कि फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। यहां सुकंठ का अर्थ सुंदर कंठ वाला होता है और सुग्रीव भी सुंदर गले वाले को ही कहते हैं, यानी सुकंठ और सुग्रीव समानार्थी शब्द हैं। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि वही अनुचित कार्य सुग्रीव ने भी किया, अर्थात अपने बड़े भाई बाली की पत्नी तारा जो माता समान थी को अपनी पत्नी बना लिया। इसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं कि सोई करतूति विभीषण के, अर्थात वही अनुचित कार्य विभीषण ने भी किया। उन्होंने अपने बड़े भाई रावण की पत्नी मंदोदरी जो माता के समान थी को अपनी पत्नी बना लिया। यानी बाली, सुग्रीव और विभीषण के पाप एक ही कैटेगरी के थे, लेकिन मारा केवल बाली गया। कुछ अटपटा लग रहा होगा, आइए इसे ठीक से समझते हैं। विभीषण ने रावण की मृत्यु के बाद बलपूर्वक मंदोदरी को अपनी पत्नी बना लिया, लेकिन श्री राम ने इस विषय को तूल नहीं दिया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जो कठिन समय में हमारा साथ देते हैं उनकी गलतियों को केवल दोष के तराजू पर नहीं तोलना चाहिए। यही धर्म की सच्ची नीति और कृतज्ञता का सर्वोच्च आदर्श है जो हमें श्री राम से सीखने को मिलता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल राम कथा मंदाकिनी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी दिव्य कथाएं आप तक पहुंच सके। आपकी भक्ति और समर्थन से यह राम कथा जन जन तक पहुंचेगी। धन्यवाद। जय जय श्री राम।